हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया बढ़िया हैं अपने इस चैनल कंपटीशन गुरु, जो कि आपके लिए यूपीएसआई 2025 के लिए लेके आया है परिणाम बैच। इस परिणाम बैच के थ्रू हम आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाने वाले हैं। अपनी सभी फैकल्टीज जो अपने अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आपके सामने रख रहे हैं, पूरी मेहनत से लगे हुए हैं। आप भी मेहनत से जुड़े हुए हैं, और मेहनत करें, हम लोग भी और मेहनत करेंगे। इसी श्रृंखला में मैं भी आपके सामने जीके का एक छोटा सा पोर्शन जनरल साइंस को पढ़ाने वाला हूं। माय नेम इज एच.एम. गुप्ता, और मैं आपके लिए ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं कि आप जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मेरे साथ रहेंगे, तो आपको हर क्वेश्चन के साथ साथ कुछ ना कुछ कंटेंट बढ़िया मिलता चला जाएगा, और आपका नॉलेज भी अपडेट होता चला जाएगा। हम अपने क्वेश्चंस के थ्रू ना केवल उन क्वेश्चंस पे ही फोकस करेंगे, हम अपने क्वेश्चंस के साथ साथ आपको उन क्वेश्चन से संबंधित टॉपिक जो भी होगा, जो भी कोई इंपॉर्टेंट बात होगी, उसको बताते चलेंगे, और हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलो भाई, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और आपके लिए अपना पहला क्वेश्चन लगाते हैं। जरा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। हमारा पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। लेट्स कम ऑन। देखिए देखिए रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। हमें दे रखी है बैकुरल, क्यूरी, फेराडे, रदरफोर्ड। अगर मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दूं कि रेडियोधर्मिता क्या होता है, तो इसको हमें थोड़ा जानना जरूरी है। कि देखिए, नेचर में यानी कि प्रकृति में, कुछ सबस्टेंसेस यानी पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से तीन प्रकार की रेज को निकालते हैं, यानी तीन प्रकार की किरणों को निकालते हैं। एक कहलाती है एल्फा किरणें यानी अल्फा रेज, एक कहलाती है बीटा किरणें बीटा रेज, एक कहलाती है गामा रेज। तो ऐसे पदार्थ जो प्रकृति में स्वतः विघटित होते रहते हैं और अपने में से इन भेदी किरणों को निकालते रहते हैं, पेनिट्रेटिंग रेज को निकालते रहते हैं, जिन्हें अल्फा बीटा गामा कहते हैं। इन पदार्थों को ही हम नाम देते हैं बच्चा लोगों क्या, रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव सबस्टेंसेस। और इन पदार्थों का जो ये गुण है, इसी का नाम रखा जाता है रेडियोधर्मिता। अरे भाई, छोटी सी लाइन बोलते हैं ना इंग्लिश में, द रे एमिटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, यानी तत्वों की अपने अंदर से किरणों, कौन सी किरणों, भेदी किरणों। भेदी किरणों मीन्स एल्फा बीटा और गामा को उत्सर्जित करने का गुण ही क्या कहलाता है, रेडियोधर्मिता। ये देखा किसने था सबसे पहले? ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था हेनरी बेकुरल। कौन भला? हेनरी बेकुरल। इन्होंने देखा था। तो भाई, कहीं ना कहीं से कुछ खुशबू आई बेकुरल। जरा देखते, हमारे पास ऑप्शन है क्या? बेकुरल है, लेकिन भाई क्यूरी ने भी काम किया है, ये भी हो सकता है। फेराडे, रदरफोर्ड, ये सब रेडियो एक्टिवता की इकाई है, लेकिन हमें ध्यान देना है, हमसे इकाई कौन सी पूछी गई है? एसआई इकाई। एसआई इकाई, एसआई इकाई मींस एम के एस इकाई, एक तरीके से आप कह सकते हैं। कौन सी इकाई कह सकते हैं आप? एम के एस इकाई। तो भाई, हमें रेडियोधर्मिता की बड़ी इकाई बतानी है, छोटी नहीं बतानी। ये सब छोटी इकाइयां हैं, हमें एसआई इकाई बतानी है। तो आपका प्यारे बच्चों, इसमें फिर आंसर होगा बेकुरल। बेकुरल इज द राइट आंसर। बेकुरल इज द राइट आंसर ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। मतलब रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या होगी? बेकुरल होगी। क्या होगी? बेकुरल होगी। तो आंसर ए, यानी क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर ए,
जो ऑप्शन है आपका वो राइट माना जाएगा। ओके, जरा सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलें भाई। अब चलिए चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन सामने आ गया, भार की एसआई। अरे सर क्या आज आप एसआई सब इंस्पेक्टर बना के छोड़ोगे? सब इंस्पेक्टर नहीं, इंस्पेक्टर भी बना के छोड़ेंगे आप, बस हमारे साथ मेहनत करते रहिए। देखिए, भार की एसआई इकाई, एसआई इकाई मीन्स एमकेएस इकाई बिल्कुल आएगी भाई। थोड़ा जानते हैं, थोड़ा सराउंडिंग बात कर लेते हैं। एक चीज पढ़ी होगी हमने द्रव्यमान, और एक चीज पढ़ी हमने क्या बोला, भार। क्या अंतर है भाई भार में द्रव्यमान में? देखिए, वेट इज नॉट कांस्टेंट बट मास इज कांस्टेंट। वेट चेंज अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी, यानी कि जो द्रव्यमान है वो स्थिर रहेगा, लेकिन भार जी के साथ साथ, गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ क्या होता है, बदलता चला जाता है। तो द्रव्यमान में और वेट में थोड़ा अंतर हुआ। थोड़ा और जानेंगे कि यदि मैं भार को शो कर दूं W से और एक फॉर्मूला लिख दूं W बराबर m इंटू जी, यानी भार कैसे प्राप्त होगा भाई? भार द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। नाइस, ओके। अब बात आती है कि द्रव्यमान की इकाई क्या होती है भाई? हमें पता है कि द्रव्यमान की इकाई तो भाई किलोग्राम होती है। बिल्कुल ठीक बात है, आपने ठीक सुना है। हमने सुना है लंबाई की इकाई क्या होती है, मीटर होती है। द्रव्यमान की क्या होती है, द्रव्यमान की क्या होती है, किलोग्राम होती है। एमकेएस इकाई, वी आर टॉकिंग अबाउट द एमकेएस यूनिट, नॉट द सीजीएस यूनिट, बिकॉज क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर एसआई सिस्टम। ओके, नाइस। चलिए आते हैं। और जी के मीन्स क्या होते हैं, इसको हम किस में शो करते हैं, मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर में, मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर में। तो भाई क्या निकल के आएगा हमारा, किलोग्राम मीटर सेकंड को जरा ऐसे भी लिख सकते हैं हम, और यहां भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक। ये हमारा भार के बारे में कुछ बात आया, जरा थोड़ा ये तो हमने बता दिया। ऑप्शन की तरफ देखते हैं जरा क्या है। भार की एसआई इकाई किलोग्राम हो सकती है, ग्राम हो सकती है, न्यूटन हो सकती है, डाइन हो सकती है। पहले हमने भार की निकाल ली, अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये यूनिट तो कहीं पढ़ी सी लग रही है। हाँ देखते हैं भाई, इसको हमें कुछ डाउट हो रहा है कि भाई ये कहीं ना कहीं ग्राम तो है नहीं, नहीं है जी, किलोग्राम भी नहीं है, डाइन भी थोड़ा सीजीएस की तरफ ले जाता है हमें, तो भाई थोड़ा हमें डाउट है कुछ न्यूटन पर हो सकता है। तो भाई देखते हैं न्यूटन का संबंध कहाँ से आता है। हमने पढ़ा है फोर्स यानी बल, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, या कह सकते हैं रेखीय त्वरण, लीनियर मोशन। और भाई त्वरण गुरुत्वीय हो या रेखीय हो, कोई सा भी त्वरण हो, है ना, सबकी इकाई वही रहेगी, क्या, मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। तो देखते हैं, तो यहाँ पे द्रव्यमान के लिए मैं फिर वही चलूंगा, क्या, किलोग्राम, और त्वरण के लिए मैं चलूंगा क्या, मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। भाई ये तो बात ऊपर वाली आती जा रही है। यहां भी हम थोड़ा सा ये लिखा हमने, इसको थोड़ा सा सही करते हैं, इरेजर लेते हैं, और यहां पे भी हम कर सकते हैं मीटर शॉर्ट में, और अब हम अपना लेते हैं पेन, ठीक है। तो किलोग्राम और हमारा क्या आया था, मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। तो हम दोनों को एक जैसे ले लें ना, तो किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 2। अब बात आई कुछ यहां से निकलती हुई हमारी कि भाई जो बात W की है वही बात F की है, और हमने पढ़ा है भाई किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स को बल का मात्रक क्या दिया जाता है, न्यूटन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, न्यूटन। तो भाई जो बल का मात्रक है न्यूटन, जो भार का मात्रक है वो भी न्यूटन। तो भाई ऐसी कंडीशन में हमें जाना पड़ेगा ऑप्शन बी के साथ, यानी भार की जो एसआई इकाई है
भार की जो एसआई यूनिट है, वेट की जो एसआई यूनिट है, वो क्या रहेगी हमारी? न्यूटन रहेगी। क्या रहेगी? न्यूटन। तो इस कंडीशन में हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? बी। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? बी। ध्यान रखना है, यहाँ ऊपर ए के पास सी लिखा है, बी नीचे लिखा है, तो जल्दी नहीं करनी है। पता पड़ी टिक तो हम बी कर रहे और कर दिया हमने सी, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और आपके सामने लाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, निम्न में किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? इन विच फॉलोइंग व्हाट इज द एसआई यूनिट कैंडेला, यानी निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला है। यानी ये जो यहाँ पे एसआई राशि है, मतलब जो कैंडेला है, इसका एसआई मात्रक किस राशि का है? आवेग का है, वेग का है, बल का है, या ज्योति तीव्रता का है? तो थोड़ा सा हमने कुछ अपने यहाँ पढ़ी हैं मूल राशियां, हमने पढ़े होंगे मूल मात्रक। जरा मूल राशियां देखें कौन कौन सी होती हैं। एक होती है हमारी लंबाई, शॉर्ट में लिख लेते। दूसरा क्या होती है हमारी? द्रव्यमान। एक होता है हमारा समय। एक होता है हमारा ताप। एक होता है हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा। एक होता है हमारा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। और एक और होती है हमारी क्या भला? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। ये कुल मिला के ध्यान रहे कितनी मूल राशि हो गई हमारी? 1 2 3 4 5 6 7 मूल राशियां हो गई। अब सबके हमें मात्रक भी पता है, एम के एस मात्रक। कौन से मात्रक? एम के एस मात्रक। तो जानेंगे लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। और इसको कैसे शो करते हैं? एम से। थोड़ा ये भी जानना पड़ेगा, इनके सिंबल भी याद रखने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं एक ऐसा क्वेश्चन जरूर आगे फंसेगा आपको कि भाई इसका सिंबल क्या हो सकता, तो ये भी ध्यान रखना है। द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं? किलोग्राम में। और द्रव्यमान को हम क्या लिख सकते हैं? केजी। ऐसे ही समय को हम किस में मापेंगे? सेकंड में। किस में मापेंगे? सेकंड में। तो इसके लिए एस लिख देंगे। ताप, ताप को हम किस में मापते हैं? बोलिए केल्विन में। किस में मापते हैं? केल्विन में। हाँ, बताऊंगा भी आपको। क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा आपको कि ताप की एम के एस इकाई क्या होती है, बहुत पूछा जाता है। ये भी याद रखना है, ताप की एम के एस इकाई केल्विन होती है। क्या होती है? केल्विन। ऐसे विद्युत धारा, विद्युत धारा का क्या मात्रक होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। पॉपुलर क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है, हो सकता है फिर आ जाए, लेकिन मैंने जो बताया ना ताप का ऐसा ही मात्रक या एम के एस मात्रक, थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का क्या होता है मात्रक? कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। थोड़ा से रेज कर लेते हैं। कैंडेला। पेन ले लें। कैंडेला। इसको शो करते हैं हम सीडी। और पदार्थ की मात्रा का किस में मापते हैं? मोल में। और इसको क्या लिखते हैं हम? एम। अब देखो, ये आप सोच रहे हो कि एक छोटा क्वेश्चन है, सर ने क्यों? नहीं, ये एक क्वेश्चन आ गया, और भी तो आ सकते हैं ना आगे, तो उनके लिए हम यहीं से तैयार होकर चलें। हमें यहीं से अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो हमें क्वेश्चन देखना, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होगा। तो भाई हमारा कैंडेला कहाँ के साथ, किसके साथ जा रहा है? हमारा तो कैंडेला ज्योति तीव्रता के साथ जा रहा है। अरे भाई किसके साथ जा रहा है? ज्योति तीव्रता के साथ जा रहा है। तो हमारा फिर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है बच्चों? हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है कि निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला है। तो क्या आएगा भाई? ज्योति तीव्रता आएगा। बातों को याद रखना, पदार्थ की मात्रा का पूछा जाएगा तो मोल आएगा, विद्युत धारा पूछा जाएगा तो एम्पियर आएगा। ओके, नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन देखिए, हर चीज को आप रट नहीं सकते, ये आप बिल्कुल ध्यान से उतार लीजिएगा।
जी मैंने इतने ऑप्शन वाले क्वेश्चन तैयार कर लिए, मैंने ये कर लिया, नहीं जी। जब तक आप थोड़ा बेसिक यूज नहीं करेंगे, जब तक आप अपने साइंस का 9th 10th इवन 11 और 12th का भी थोड़ा थोड़ा बोध करते हुए, चीज़ों को जानते हुए, सॉल्व करके क्वेश्चन के ऑप्शन आपके सामने आएंगे, फिर आपको याद नहीं करना कि किस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन हो सकता है। अब ये आ गया, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। संवेग क्या होता है, याद रहे, संवेग को हम पी से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, पी से। अरे भाई किससे शो करते हैं, पी से, ये बात। और इसका फिर फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर M इंटू वी। दो क्वेश्चन बताऊंगा अभी, संवेग का क्वेश्चन और बताऊंगा जो ज्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं, आप लेकिन आप गलत नहीं करेंगे। संवेग क्या है जी हमारा, P बराबर M इंटू वी। M क्या है जी हमारा, M हमारा द्रव्यमान है, और अभी बताया था द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। और भाई वेग, वेग वेग का क्या होता है हमारा, मीटर बटे सेकंड, मीटर बटे सेकंड। तो भाई थोड़ा सा ऊपर ले आइए इसको आप, ये आ गया हमारा किलोग्राम, और मीटर ये आ गया, और सेकंड को हम ऊपर ले आए, देख लेंगे जैसे भी हमारा आंसर बैठेगा। जब सेकंड को हम ऊपर लेके आएंगे तो सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, इनवर्स हो जाएगा। तो भाई देखेंगे, बटे में मिलता है, इनवर्स में मिलता है। अभी तो हमने क्वेश्चन ही का आंसर ही नहीं टटोला, पहले तो हमने तैयारी की है, यूनिट निकाला है। तो देखते हैं, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड, तो किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड, बी आंसर। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी। याद रहे, किलोग्राम मीटर बटे सेकंड। और भाई सेकंड को इन्होंने, मीटर को एम लिख दिया है, सेकंड को इन्होंने एस लिख दिया है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ती है। हमारा सीधा आंसर बनेगा किलोग्राम मीटर बटे सेकंड। तो ये संवेग का हमारा एसआई यूनिट हुआ, है ना। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द मोमेंटम, है ना। तो संवेग का एसआई यूनिट क्या हुआ हमारा, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड, या किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। एक बात और ध्यान रखना है कि भाई कभी कभी आ जाता है कि संवेग कैसी राशि है, तो थोड़ा सा याद रखें, संवेग सदिश राशि है। संवेग कैसी राशि है, सदिश। ठीक है, याद रहेगा सदिश क्यों है, इसका भी आपको आंसर देंगे आगे। क्योंकि यहां पर m तो अदिश है, लेकिन v कैसा है, सदिश है। दोनों का प्रोडक्ट है ना, लेकिन ये थोड़ी बात की बात है, इसे बाद में करेंगे। तो हमें अपना याद रखना है कि जी संवेग की जो एसआई पद्धति में इकाई क्या है, तो संवेग की एसआई पद्धति में इकाई किलोग्राम मीटर बटे सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन लें। ठीक, विद्युत आवेश आ गए, आवेश जी आ गए, आवेश, आवेश आ गए कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो सकता है। विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, बोलेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, बहुत छोटी सी एक बात याद रख लीजिए आप, व्हाट इज चार्ज। चार्ज मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को बताती है। हमें बहुत याद नहीं करना, इतना याद रखना है कि जो आवेश है वो द्रव्य का वह मूलभूत गुण है जो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को व्यक्त करता है। एक बात जानेंगे, अ चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी of the matter which show the gained electron or the lost electron by object। ओके, जानते हैं थोड़ा सा। देखिए चार्ज, चार्ज अगर जैसे कोई माना ए बॉडी है कोई, और ए बॉडी से माना एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ये गया एक इलेक्ट्रॉन, तो भाई ए पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। यानी इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा, पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। अब मान लिया दूसरी एक बॉडी बी है, ये इलेक्ट्रॉन गेंड कर गई, इट गेंड द इलेक्ट्रॉन,
तो ये क्या बन जाएगा हमारा बी नेगेटिव। इसका मतलब है चार्ज के दो प्रकार हैं, यानी जो चार्जेस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो कौन सा हुआ हमारा, बोलिए, एक हुआ हमारा पॉजिटिव चार्ज, और एक कौन सा हुआ हमारा नेगेटिव चार्ज। ये तो थोड़ी सी चार्ज के बारे में हमारी कुछ बातें आई। अब बात आती है कि चार्ज को हम किससे शो करते हैं। चार्ज को हम क्यू से शो करते हैं, छोटे क्यू से, कुछ लोग बड़े क्यू से भी करते हैं, लेकिन ये कोई हमारा जो विषय है इस चर्चा का किसी प्रकार की बहस का नहीं है। बस हमें पता चार्ज क्यू होता है और क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। क्यू बराबर आई इंटू टी। अच्छा, आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। और भाई समय, यानी समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड। और भाई एम्पियर सेकंड को एक नाम दिया था वैज्ञानिक कूलाम ने अपने ही नाम के आधार पर, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कूलाम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कूलाम भी कह सकते हैं। तो भाई याद रखना है हमें कि हमें ऑप्शन एम्पियर सेकंड तो नहीं दे रखा, हमें ऑप्शन कूलाम तो नहीं दे रखा। अब हम देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या आता है। तो हमारा ऑप्शन आता है बी, यानी आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, क्या होता है, कूलाम। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। तो याद रहेगी बात हमें कि आवेश की एसआई यूनिट, आवेश की एसआई इकाई एम्पियर सेकंड या फिर कूलाम होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष की इकाई पूछिए कि प्रकाश वर्ष की इकाई है, यानी निम्न में से जो प्रकाश वर्ष है वो किससे संबंधित है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन द वैक्यूम इन 1 ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन द वैक्यूम इन 1 ईयर। तो निर्वात में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। यानी प्रकाश वर्ष का कहीं ना कहीं संबंध दूरी के साथ होना है। प्रकाश वर्ष का संबंध किसके साथ होना है, दूरी के साथ। तो देखते हैं कि भाई प्रकाश वर्ष के लिए दूरी है क्या, हाँ है हमारे पास, भाई हमारे पास है। हमारे पास अपना कौन सा ऑप्शन है, हमारे पास डी है। क्या है हमारे पास, ऑप्शन डी। और एक बात और थोड़ा हमें जानना पड़ेगा कि कभी कभी पूछ लेते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर। तो कितने होंगे, 9.46 गुणा 10⁻15। ये हमें ध्यान रखना है कि एक प्रकाश वर्ष जो है वो 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। आएगा भाई क्वेश्चन, आ सकता है कि एक प्रकाश वर्ष में निम्न में से मतलब कितने मीटर होते हैं, कौन सा विकल्प सही है। तो हमें आगे के लिए भी तैयार रह के चलना है कि भाई एक प्रकाश वर्ष इतने उसके बराबर होता है। क्या प्रकाश वर्ष से भी दूरी नापने का कोई बड़ा मात्रक हो सकता है क्या, प्रकाश वर्ष से भी बड़ा, हाँ है, याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। सराउंडिंग बातें नहीं भूलनी है, क्या कि प्रकाश वर्ष से भी एक बड़ा मात्रक क्या हो सकता है, हमारा पारसेक। प्रकाश वर्ष से भी बड़ा होता है। और ये मान के चलते हैं कि 3.726 लगभग जो पारसेक है वो प्रकाश वर्ष का कै गुना होता है। याद रहे हमको कि ये प्रकाश वर्ष से लगभग कितना, 3.726 के
गुना होता है। तो ये पॉइंट भी हमें याद रखने का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारा, देखते हैं। वही आ गया क्वेश्चन संबंधित है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन में किया जाता है, अभी बताया था। जल्दी से टिक करो, जल्दी से टिक करो, क्या आएगा, दूरी। तो भाई प्रकाश वर्ष इकाई का उपयोग किस में किया जाता है, बोलिए दूरी के मापने में। किसके मापने में, दूरी के मापने में। अगला क्वेश्चन देख ले, तो पुराने क्वेश्चन रिपीट हो गया। प्रतिरोध, प्रतिरोध की ऐसा इकाई, पहुंच गए थोड़ा सा हम। प्रतिरोध, अभी बात चल रही थी चार्ज पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे थे हम, स्थिर वैद्युतिकी की। अब थोड़ी सी बात पहुंच गई क्या, कि अब बात आ गई कहां पर, रेजिस्टेंस की, प्रतिरोध की। यानी थोड़ा सा अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की तरफ चलने लगे। यानी अब चार्ज मोशन में होने लगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युतिकी, व्हेन चार्ज ऑन रेस्ट। और यहां जब एक नई बात आई प्रतिरोध की, तो हम चलेंगे कि भाई अब चार्ज रेस्ट पे नहीं है। तो याद रहे आपको भी रेस्ट नहीं लेना है, लगातार पढ़ते रहना है, बातों को करते रहना है, क्वेश्चंस को सामने रखते रहना है, कॉफी पीते रहना है, चाय पीते रहना है, और एकदम मस्ती से क्वेश्चंस लगाना है। स्ट्रेस कोई नहीं लेना है हमें किसी भी प्रकार से, किसी भी बात को, किसी भी क्वेश्चन को लेकर के हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। आराम से पढ़ेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, उसके आंसर को निकालेंगे। चलिए, हमारा दिया है प्रतिरोध। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या हो सकती है। प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम किससे व्यक्त करते हैं, आर। और हमने पढ़ा था आर बराबर वी अपॉन आई। आर बराबर क्या आ जाता है हमारा, वी अपॉन आई। यहां थोड़ा सा बताएंगे। एक वैज्ञानिक थे, अब मैं उस नाम को लेना नहीं चाहता हूं, नाम ले दूंगा तो ऑप्शन खुल जाएगा। अभी बताऊंगा कौन थे। ये मान लीजिए वैज्ञानिक थे, है ना। तो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि V प्रोपोर्शनल टू I, कि जो V है वो I के कैसा होता है, प्रोपोर्शनल होता है। V I के प्रोपोर्शनल होता है। तो हमें यहां से प्रोपोर्शनल को हटाना पड़ा, तो हम लेके आए V बराबर IR, या क्या बोले फिर हम, I बराबर V अपॉन R। आप कहेंगे कि जी आपने डायरेक्ट R बराबर V अपॉन I कहां से लिख दिया। तो छोटा सा संबंध बताया, V प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनल हटाया, हमने एक नया कांस्टेंट लगाया I। क्या लगाया, I, सॉरी R। तो हमने R लगाया, तो यहीं से हमारा I बराबर आ गया कितना, V अपॉन R, या क्या कह सकते हैं आप इसको, R बराबर V अपॉन I। I बराबर V अपॉन R, लेकिन हमें I नहीं निकालना है, ये मैंने केवल आपको बताया। हमें क्या निकालना है, R। हमें क्या निकालना है, R का एसआई मात्रक। तो भाई R यानी V, भाई V मैंने विभवांतर, इसको किस में नापते हैं हम, वोल्ट में। और धारा को किस में मापते हैं हम भाई, एम्पियर में। तो एम्पियर आ गया, यानी वोल्ट बटे एम्पियर आ गया। क्या आ गया, वोल्ट बटे एम्पियर आ गया। और पता है वोल्ट बटे एम्पियर को ही नाम दिया जाता है ओम। वोल्ट बटे एम्पियर को ही क्या नाम दिया जाता है, ओम। तो याद रहे कि जो प्रतिरोध है, यानी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध होता क्या है, वैद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट, बतना जान रखने, बैरियर इन द रूट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। यानी वैद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट आती है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। खैर, तो प्रतिरोध की हमारी क्या ऐसा इकाई निकल के आई, ओम। हमारे पास है, हाँ ओम, ओम है हमारे पास बी नंबर पे। तो प्रतिरोध की हमारी ऐसा इकाई क्या होगी, ओम। क्या होगी, ओम होगी। आप पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं बातों को, और भाई जब जान रहे हैं, समझ में आ रहा है, बातें समझ में आ रही हैं, तो भाई
आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ाते रहिए, लोगों को भी फायदा देते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? अभी बताया था, बताओ किसका है? प्रतिरोध का। किस भौतिक राशि का है? प्रतिरोध का। जान गए तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? लेंस की शक्ति यानी क्षमता यानी पावर। हमने पढ़ा था कि लेंस की जो शक्ति होती है, लेंस की जो शक्ति होती है वो P बराबर 1/f, यानी जो लेंस की क्षमता है वो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। और यहां पर हम फोकस दूरी किस में लेते हैं? मीटर में। तो P बराबर 1/मीटर, और पता है 1/मीटर को ही हम नाम देते हैं डायोप्टर। क्या नाम देते हैं? डायोप्टर। तो याद रहे, लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर आ रही है हमारी। तो क्या हम देखते हैं कोई ऑप्शन है डायोप्टर हमारे पास? है जी। कौन सा होगा? बी होगा। तो भाई लेंस की जो क्षमता है वो क्या लेंस की क्षमता की जो ऐसा इकाई वो क्या होती है? डायोप्टर होती है। तो हमारा कौन सा आंसर सही बैठेगा? बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओके, माफी चाहेंगे, टीम ने पूरे क्वेश्चंस नहीं लगाए थे, उन क्वेश्चंस को हमने सेट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा को पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। क्या होता है भाई? ये तो ऐसा लग रहा है अभी पढ़ा था क्वेश्चन, लेकिन उस क्वेश्चन से थोड़ा हटके है। पहले ऑप्शंस को देखते क्या है। पहला दिया गया जी वॉट में। वॉट तो नहीं, वॉट में तो हम शक्ति को मापते हैं, ये नहीं हो सकता। पास्कल, ये भी नहीं है, इसमें तो हम दाब को मापते हैं। एम्पियर, ये भी नहीं है भाई, इसमें हम वैद्युत धारा को मापते हैं, अभी हमने पढ़ा था। तो भाई फिर हमारा क्यूरी हो सकता है। लेकिन एक बात जानेंगे, क्यूरी है, कन्फर्म है, बिल्कुल ठीक है। मैं बिल्कुल इसको राइट बोले देता हूं कि आपका जो आंसर है वो क्यूरी ही आएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्यूरी क्यों आएगा वो भी बता देता हूं कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, इनसे जो विकिरण निकलते हैं तो 1 सेकंड में
किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ से जितने विकिरण निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्यूरी कहते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ इकाई अलग हो गई, वो हो गई हमारी एसआई इकाई, बैकुरल। बात यह है कि अब हमें बताना है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा को। तो किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ से जो विकिरण निकलते हैं 1 सेकंड में, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्यूरी कहते हैं। इसलिए हमारा जो आंसर होगा कौन सा होगा? क्यूरी होगा। ओके, आगे बढ़िए। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? किलोवाट, वॉट, जूल, अश्वशक्ति। ये तो कुछ ऑप्शन 1 2 ऐसे लग रहे हैं सही बैठते हों, लेकिन हम थोड़ा अपना विवेक इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। जूल, जूल तो नहीं हो सकती, जूल तो कार्य की इकाई है, ऊर्जा की इकाई है। वॉट, ये शक्ति की है, ये भी नहीं है भाई। अब 2 बात आती है, या तो किलोवाट है या फिर अश्वशक्ति है। तो जब भी कभी बात चलते हैं हम किसकी बात करेंगे? उद्योग। उद्योग में क्या लगते हैं? मशीनरी। मशीनरी में क्या लगी होती है? मोटर। और कहते हैं ना, हाँ जी ये मोटर कितने हॉर्स पावर की है, कितने अश्वशक्ति की है। तो याद रहे, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने आएगा कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होगी, तो उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होगी? अश्वशक्ति होगी। और इसको हम किससे शो करते हैं? याद रहे, HP, हॉर्स पावर। और याद रहे, थोड़ा सा एक बात और याद रखेंगे कि 1 हॉर्स पावर जो होता है वो कितने के बराबर होता है? वो लगभग 746 वाट के बराबर होता है। ये पॉइंट जरूर याद रखेंगे कि 1 अश्वशक्ति जो है वो कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, तो शक्ति की इकाई क्या होगी? वाह, क्या बात कही है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, तो फिर शक्ति की इकाई क्या होगी? जरा देख लेते हैं। शक्ति क्या बोला कि शक्ति माना P, कार्य कितना हुआ W, और दर निकालनी है तो T का भाग कर दो भाई। हाँ, किसका भाग कर देंगे? T का। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P बराबर W बटे T। और भाई हम W किस में लेते हैं? जानते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो जूल बटे सेकंड, और इसी को हम क्या बोल देते हैं? वाट। तो याद रहे भाई, शक्ति की इकाई कहाँ जाएगी? जरा देखे, एम्पियर जाएगी, वोल्ट जाएगी। एम्पियर विद्युत धारा, वोल्ट विद्युत विभवांतर, केल्विन ताप, फिर तो वाट पे जाएगी, यानी डी के साथ जाएंगे हम। किसके साथ जाएंगे? डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यानी यूनिट का उपयोग किया जाता है? डेसिबल, हर्ट्ज, ओम। भाई डेसी वोल्ट, वोल्ट में आप किसको मापते हैं? जल्दी बताइए, यही पढ़ा था। विभवांतर को मापते हैं, ध्वनि नहीं मापते। ओम प्रतिरोध को नापते हैं। हर्ट्ज आवृत्ति को नापते हैं। हर्ट्ज में किसको नापते हैं? आवृत्ति को। तो भाई फिर तो ध्वनि को मापने के लिए हमारी कौन सी यूनिट सही बैठेगी? डेसिबल। फिर सुन लें, वोल्ट में विभवांतर को मापते हैं, ओम में प्रतिरोध को मापते हैं, हर्ट्ज में आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को मापते हैं। तो याद रहेगा आपको कि ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर एक बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। WHO ने बोला है कि 45 यानी 45 डेसिबल तक की ध्वनि हमारे लिए बहुत परफेक्ट है, हमें नुकसान नहीं देगी, इतनी हम सुन सकते हैं। लेकिन जब भी कभी हम सुनते 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 आवाज बढ़ाई, वो है ना, 75 डेसिबल के पार चले जाते हैं, तो 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि हमारे लिए हानिकारक होती है। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखें। कितनी हमारे लिए कौन सी बढ़िया बताई मैंने आपको? 45। ये हमारे लिए ठीक है, इसे हम सहन कर सकते हैं। 45 dB डेसिबल।
और भाई अगर 75 है तो इट इज हार्मफुल टू द ह्यूमन बींग्स अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे पॉइंट थोड़ा याद रखेंगे तो वही याद रहेगा। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का यूज किया जाता है? डेसिबल का। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि को माप की यूनिट क्या है? डेसिबल है। सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि को प्रदूषण के पदों के अनुसार मापा जाता है, ये भी किस में मापा जाता है? डेसिबल में ही मापा जाता है। ये भी पुराना क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 17 नाउ ध्यान दें कि निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? ऊर्जा को, वेग को, बल को, शक्ति को। थोड़ा मेहनत कर लिया करो, क्वेश्चंस के साथ ऑप्शन मिल जाते हैं। अब देखो हम नीचे से चलते हैं। शक्ति तो अभी बताई थी हमने, शक्ति को क्या कहते हैं? पावर। हमने इसको किस में मापा था भाई? इसको तो हमने वाट में मापा था। बल, बल यानी फोर्स, फोर्स को हमने किस में मापा था? न्यूटन में। और वेग यानी कि वेलोसिटी, इसको हमने किस में मापा था? मीटर बटे सेकंड में। अब कौन बचा भाई? अब तो जूल ऊर्जा बची। तो याद रहे एनर्जी, चाहे वो कोई सी भी एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा है, चाहे वह स्थितिज ऊर्जा है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यू, इन सभी प्रकार की एनर्जी को, कोई भी एनर्जी हो, हम किस में मापते हैं? जूल में मापते हैं। किस में मापते हैं? जूल में मापते हैं। यू। तो याद रहे तो हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऊर्जा के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं हमारी? दोनों ही हमारी ऊर्जा हैं। एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, और किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति अथवा अवस्था के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। गति के कारण वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता है गतिज ऊर्जा, वस्तु की विशेष स्थिति अथवा अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है हमारा? जूल। तो भाई जूल किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन ए के साथ। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा? निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा के समान है? ये समय लेने वाला सवाल है। हम इसमें फॉर्मूला क्या है, इसकी यूनिट क्या होगी, इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले शक्ति, अभी हमने पढ़ा था भाई शक्ति क्या होती है? P, और P बराबर क्या पढ़ा था? W बटे T। W ही लिख देते हैं जल्दी जल्दी, जूल बटे सेकंड आने वाला है ये भी हमारा। और जूल बटे सेकंड को तो हम भाई क्या कहते हैं भाई बच्चा लोगों? वाट कहते हैं। तो ये तो नहीं बना। घनत्व यानी घनत्व बराबर क्या होता है हमारा? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान की इकाई क्या होती है हमारी? किलोग्राम। और आयतन की इकाई क्या होती है? मीटर क्यूब। ये भी नहीं बनता है भाई हमारा। आगे बढ़ते हैं। कार्य, कार्य क्या होता है हमारा? W। और W बराबर हम लिख लेते हैं F इंटू डी। और कार्य F क्या होता है? बल। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हम नाम देते हैं क्या भला? जूल। न्यूटन मीटर को हम क्या नाम देते हैं? जूल। हमने शक्ति ले लिया, हमने घनत्व ले लिया, हमने कार्य ले लिया, हमने बल नहीं ले रहे। वैसे बल का हमें पता है कि बल का मात्रक कभी पढ़ा था हमने, क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो भाई हमें तो W से बात मिल गई है कि भाई W का मात्रक क्या है हमारा? जूल। तो इसका मतलब है कि जो ऊर्जा की इकाई है वो किसके समान रहेगी फिर? हमारी कार्य के। किसके समान रहेगी? कार्य के। वैसे भी कार्य की इकाई जूल रहेगी, ऊर्जा की इकाई जूल रहेगी, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख ले जरा।
क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारे लिए? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? ये तो भी निकाला था हमने, बोलो। शक्ति को किससे शो करते हैं? पी से। और पी बराबर क्या होता है? W/T, यानी कार्य बटे समय। कार्य की इकाई क्या है हमारी? जूल। और समय की इकाई क्या है हमारी? सेकंड। और जूल बटे सेकंड को ही कहा जाता है वाट। तो भाई हमारी कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ कि भाई शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वॉट कहा जाता है। याद रहेगा ना, वॉट। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं जरा। निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है? इकाई नहीं है भाई, इकाई नहीं है। जरा देखे, घनत्व की तो है, भी हमने पढ़ी थी, किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। अरे भाई बोलो, घनत्व की इकाई क्या है? घनत्व की इकाई बताई थी किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। ठीक है जी, इधर चलो। अभी हम इसे नहीं ले रहे कि जो सापेक्षिक घनत्व है ये dr होता है। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा ही नहीं है, तो पहले उन्हें देख लेते जो पढ़े हमने। चलिए, विस्थापन। विस्थापन विस्थापन दूरी को नापने का है, तो दूरी की इकाई क्या होती है? मीटर होती है। दाब, प्रेशर, ये क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल हमारा किस में होता है? न्यूटन में होता है। क्षेत्रफल किस में होता है? मीटर स्क्वायर में होता है। ये भी नहीं। जरा जाने सापेक्षिक घनत्व क्या है? सापेक्षिक घनत्व ये दो प्रकार के डेंसिटी, मानो D1 बटे D2 का रेशो है। ये दो घनत्व का अनुपात है। भाई बताइए, जब ऊपर भी घनत्व नीचे भी घनत्व, तो भाई ऊपर भी किलोग्राम बटे मीटर क्यूब, नीचे भी किलोग्राम बटे मीटर क्यूब, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर हमारी कोई यूनिट शेष नहीं बचेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो सापेक्षिक घनत्व है इसकी कोई इकाई नहीं होती। सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। बातें समझ पा रहे हैं आप? ध्यान देते चलेंगे बातों को, आप एक एक बात ध्यान से पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन हम ऐसे भी करने पड़ते, सॉल्व करने पड़ते, तब उनका आंसर लेके आते। तुक्का नहीं मार सकते, बहुत ज़्यादा याद नहीं कर सकते। समझ में आया यहाँ तक? तो आज हमने जो 20 क्वेश्चंस किए हैं इनको यहाँ तक आप बिल्कुल टिक कर लीजिए कि हमने आज, और आंसर इसमें हमने क्या लिखा था इसका? सापेक्षिक घनत्व। क्या है? सापेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी। वो तो हो गया कि हमारा आंसर कौन सा बनता है इसका? बी। और हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो गया। तो भाई आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। आज हम बैठे हैं सब्जेक्ट को लेकर, आप भी बैठिए, सराउंडिंग बातें जानते रहिए, अपने सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए। जो भी आपने छोटी क्लासेस में सीखा है, 8th में, 9th में, 10th में, और ये 11th 12th आप कर रहे हैं, उसे भी पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।